नमस्कार दोस्तों, एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे संकल्प टू सक्सेस द इंडियन वे ऑफ कल्टीवेटिंग माइंडसेट के पार्ट 2 यानी भाग 2 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर PS राठौड़। इंट्रोडक्शन तो आपका पहले भाग 1 में पार्ट 1 में हो ही चुका है, लेकिन आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं जिसमें आप लोगों को पता लगेगा कि डॉक्टर PS राठौड़ का जो मैजिक है वो क्या है, किस तरह स्टूडेंट्स का माइंडसेट वो डेवलप करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं, कैसे वो सोच बदलते हैं, किस तरह वो माइंड पावर को यूज करते हैं कि लोग उनके कहने पर आग पर चल पड़ते हैं। ये आप खुद ही देखिए अपने अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, अगले वीडियो में आप देखिए, उसके बाद हम आज का एपिसोड कंटिन्यू करेंगे। सर, रिकॉर्डिंग की स्टार्टिंग में मिस्टर अरोड़ा ने बताया कि आप बच्चों को आग पे चलना सिखाते हैं। सो और ये मेटाफोरिकली है, ये लिटरली है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। द्रव्या मैम, ये ना मेटाफोरिकली है, इट्स रियल है। लिटरली भी नहीं है, रियल है। आग जलता है, सामने अंगारे होते हैं और सभी को चलना होता है। उनके हाथ में लोटस का बीज होता है, कमल का बीज होता है, सीड होता है, और उसके पहले उनको ट्रांस में ले जाकर दिखाता हूं, उनके रूट चक्रा को जागृत करता हूं। शिव ने 7 चक्रा हमारे शरीर में बनाया, बताया। ये एक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की तरह होते हैं, जो हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, उस हार्मोन्स को क्रिएट कर देते हैं, और उस हार्मोन के कारण हमारे शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पैदा होता है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कारण हमारे शरीर के न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, एंड नोज से यस में, कांट से कैन की जर्नी शुरू होती है, और वहीं पे आग होता है और लोग चलना शुरू कर देते हैं। और आग पे चलने के बाद जो भी उनके विशेष होते हैं उनके हाथ में होते हैं, और यूनिवर्स को प्रेयर करके देते हैं कि जिस दिन मुझे जरूरत हो यूनिवर्स मुझे दे देना, चाहे पैसे की जरूरत हो, चाहे एप्रिसिएशन की, चाहे रिलेशनशिप की, चाहे करियर की, वो मुझे जरूर देना। और उसके पहले मैं कमर पे काम करता हूं, उनके रूट चक्रा को अवेकन करता हूं 12 विधियां लगा करके, 12 विधियां लगा करके। जो जैसे मैं आपको छोटी सी बात आता हूं, फियर। एक बार बताइए सर, संजीव सर बताइए, फियर कहाँ होता है? फियर कहाँ होता है? माइंड में सर, माइंड में नहीं सर, फियर कमर पे होता है। नहीं सर, फियर कमर पे होता है, कमर पे होता है। और दादी उस फियर को हटाने के लिए कमर पे काले रंग के धागा बांधती थी, जिसको तागड़ी कहते थे। जी जी जी। और मेरे प्रोग्राम में लोग कसम खाते हैं। अच्छा हाँ, आपको याद होगा कि गांव में जब कोई धोखा देता था तो दादी कहती थी इसने मेरी कमर तोड़ दी। जी। तो विश्वास जो है वो कमर पे होता है। तो उसके पहले मैं कमर पे बहुत काम करता हूं। देखिएगा, मैं फिर से आपको बताता हूं। द क्वेश्चन इज ब्रिलियंट, अमेजिंग।
हमारे शरीर में जो इमोशन है, इमोशन नंबर वन लाइक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, वो कमर पे है। स्टेबिलिटी कमर पे है। सेफ्टी कमर पे है। सिक्योरिटी कमर पे है। फियरलेसनेस कमर पे है। ट्रस्ट कमर पे है। तो जब कमर की फिजिकल एक्सरसाइज होता है तो उसमें हार्मोन्स होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो ग्लैंड्स है वो एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिसol पैदा करता है। जब ये कॉर्टिसol पैदा होता है तो वो हमें फाइट और फ्लाइट का सिग्नल देता है। तो मैं उसको इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिएट करता हूं कि वो फाइट का सिग्नल दे, फ्लाइट का सिग्नल ना दे। और रियल टेस्ट होता है, रियल आग होता है। एंड आफ्टर डूइंग द एक्सपीरियंस, या लाइफ इज व्हाट आई थिंक, लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट अदर थिंग्स। दुनिया में कौन आपको क्या बोला, क्या सोचा, क्या कहा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। व्हाट यू टेल टू योरसेल्फ मेक डिफरेंस। तो आपको कमर पे काम करना होता है, और कमर पे काम करने के बाद रियल आग होता है और उस पे लोग चलते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा प्रोसेस करता हूं, कांच होता है और कहता हूं ये कांच है और चल लो। और टूटे हुए कांच में लोग चलते हैं, टूटे हुए कांच पे चलते हैं, और तब उनको एक्सपीरियंस होता, ओ लाइफ इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स। सो ये इन फैक्ट इट्स नॉट अ मेटाफर, इट्स रियल फायर। इन फैक्ट अगर आप मेरे साइट पे जाएंगे तो कहीं भी आप जाएंगे आपको ये मिलेगा, एंड यू विल एक्सपीरियंस दिस। बट लोग क्या करते हैं, फायर वॉक देखते हैं। लोग ये नहीं देखते कि उसके पहले ऑलमोस्ट 12 आवर्स एवरी पार्टिसिपेंट ने किया क्या है अपने मेंटल स्ट्रेंथ को। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द एमएसएमई। एमएसएमई ब्लीड्स अ लॉट। ब्लीड्स अ लॉट क्यों? कि जहां भी उनको प्रॉब्लम होती है ना, वो सॉल्व करने के नाम पे हर कोई जो उनका छोटा सा पैसा उसमें से निकालना, अपना बाइट निकालने की कोशिश करता है। तो उनको सोल्यूशन तो मिलता ही नहीं है। और सोल्यूशन जब मिलता ही नहीं है तो वो क्या होते हैं, 4 साल 5 साल के बाद बंद हो जाते हैं। फिर बेचारे वो कर्ज में डूब जाते हैं। एक घर जो उनको बनाया था बैंक के पास गिरवी रखा जाता है, बिकॉज फ्लो में रख लेते हैं। तो उनको अगर हर दिन ये मेडिटेट करे कि मेरे को क्या करना है, मेरे को ही पता है। मुझे दूसरों को सुनना जरूर है, लेकिन करना वो है जो मेरे को पसंद है। जो अपन को क्या जमता है ना, अपन को वही करना है। और दूसरों को गाइडेंस लेनी है, ये मेडिटेशन के थ्रू ही होगा, ये इंटरनल जर्नी के थ्रू होगा। एक लाइफ है, जर्नी है। तब ये इनका जो स्मॉल माइक्रो वाले हैं, माइक्रो एंड स्मॉल आते हैं, वो आपका मिडिल और लार्ज में या मीडियम में जा सकते हैं। अदरवाइज वो जिंदगी भर माइक्रो एंड स्मॉल की जर्नी में ही रह जाते हैं। उनको खुद को देखना पड़ेगा और खुद को देख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कंसल्टेंट की जरूरत हो तो जरूर हायर करना है, सब कुछ नहीं करना। लेकिन ये दिखेगा कहाँ, जब वो ट्रांस में जाएंगे, वो मेडिटेट करेंगे, किस चीज की जरूरत है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, उनको करने के पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा अपनी नजर से। तो ये जो फायरवॉक में मैं मैसेज देता हूँ, यू विजुअलाइज योरसेल्फ, व्हाट डू यू वांट, where are you right now, where do you want to be, and what are the different way, which way is the best, आपको select करना पड़ेगा। Don't make life as a random choice, make the life as a strategic choice. So I always tell this point. आपने जैसे माइंडसेट की बात की कि हमारा माइंडसेट से ही हम अपनी लाइफ को कर सकते हैं, फिर हमारी सेल्फ रियलाइजेशन, इनर जर्नी जो मेडिटेशन के थ्रू है। तो पुरानी मूवीज में एक अक्सर कॉमन सीन हुआ करता था कि हीरो जो है वो विलेन के पीछे जा रहा है, दोनों कार में एक दूसरे के पीछे हैं और फुल स्पीड से जा रहे हैं, और एक हॉस्पिटल से एक पेशेंट लेके लोग वो 2 स्ट्रेचर पे जो वार्ड बॉय क्रॉस करते हैं एम्बुलेंस में, और वो पूरी सिर से लेके पैरों तक पट्टियों में बंधा होता है कि वो हिल भी नहीं सकता। और वो विलेन की गाड़ी देख के वहीं सड़क के बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, और जो पेशेंट होता है उठता है, साइड पे होता है, कारें निकल जाती है, फिर आके गिर जाता है। हाँ। तो इट्स ऑल, मैं उस चीज से कोरिलेट कर रहा हूँ, हालांकि वो मूवी का सीन है, बट एक रियलिटी है लाइफ में कि जो भी है माइंड में है। अगर हमने सोच लिया करना है तो करना, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम है। ये आपकी बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल बात है। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में हमने बात की थी कि आपकी हर क्लास में मोर देन 1000 स्टूडेंट्स होते हैं, है ना? तो आप मेडिटेशन की बात करते हैं, माइंडसेट की बात करते हैं, और आप कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप ट्रेनिंग देते हैं। तो हर इंसान का डिफरेंट माइंडसेट होता है। यहाँ पे एक क्लास में 20 लोग बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, जहां पे आपकी क्लास में 1000 से ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में आप सबके माइंडसेट से कैसे प्ले करते हैं, कैसे उनको गाइड करते हैं? संजीव सर, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन आपने पूछा।
ये एक हिंदुस्तान में at only in India the new things I have found that we feel that different people is different. Okay, the thought process at a time can be different, but all person has the same kind of feeling. Like see, our root chakra is on the waistline everywhere, सबका है. Sacral chakra is below the navel, सबका है, वो change नहीं हुआ है. Manipuram chakra is in the navel. The heart chakra is there. And throat chakra is on the throat, third eye is between the eyebrow and the crown is here. It's a common to everywhere. Recently, you can add this in your program also. I can ask IUC to send that. I did a program for 7,000 people last Saturday. Last Saturday, I did a program for 7,000 people at a time in Surat. And ask IUC to send the media bites and photos you can use in your program in editing. Life is what? Most of the people are suffering from same problems. Like you saw the fear. So the fear is everywhere. किसी का क्वांटम कम है, इंटेंसिटी है, चीजें अलग अलग हैं. Like somebody like feeling the loved one. That's connected with the sacral chakras. Like not happiness. Right? There's no happy. It is on the sacral chakra, happiness on the sacral chakra. So the quantum can differ, intensity can differ, but the happiness is missing means missing. See, somebody is missing price happiness, money happiness, somebody is missing the relationship happiness, somebody is the house happiness, there's wealthiness, and those who has the money, those appreciation, those has a relationship, they are missing the recognition happiness. So the point is that when we take in the trance or do something like that, I make sure that everybody should have something to get into this, right? ये तो रही मैं कॉर्पोरेट प्रोग्राम की बात करता हूँ, वो मोरलेस सही नहीं होता है. Trust me, I'm working with the CEOs of the company. At the same time, I work with the blue collar. आप विश्वास करेंगे सर, जिस प्रॉब्लम को सीईओ बड़ा प्रॉब्लम समझते हैं ना, ब्लू कलर का तो ये प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी नहीं है. Like I will tell you, Sanjeev sir, you are educated, you have a degree, you have a position, but you suffer for your child. मेरा बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा. आई एम मीटिंग द वर्कर क्लास जो कि मारुति में है, सीएनएच में है, कृष्णा मारुति में है, जेबीएम में है, राइट, ल्यूमेक्स में है, वर्कर क्लास है. ही इज नॉट सीयू, ही इज नॉट वरीड एट ऑल फॉर हिज चाइल्ड. And you know, his child is doing better than the child of CEO. Why? Why? The free will given by the father. Are you getting my point? So sometimes this fear kills the creativity. I call sometimes you stop and you don't enjoy the journey of what the creativity from survival. So even by becoming a CEO, by becoming a top level or CXO, you are more experiencing fear rather than something else. Yes, but that guy I'm talking, he's working as a worker in the factory. वो क्या करता है, वो लाइफ एंजॉय करता है, वो चीजों करता है, थोड़ा सा पैसा उसमें से सेविंग भी करता है. Rather, I will tell you, 2 लाख महीने वाला कमाने का सेविंग आप देखोगे कुछ भी नहीं रहेगा, 25,000 वाला भी वो पैसा बचा लेता है. That's what the mindset, that's how the thinking working for that. So this is the things in the corporate. जो मेरी एक हजार बच्चे होते तो सीए का मेरा कोचिंग चलता है. और सीए के कोचिंग में पहले राठौर इंस्टीट्यूट, देन इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टमेटिक स्टडीज के नाम से हम चलाते थे, जिसमें मैं, प्रवीण शर्मा, अजय जैन, ऑल थ्री वर द पार्टनर्स, राइट. और एक हजार बच्चों को हम रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाते थे कि ये करोगे तो ये पाएगा, ये करोगे तो ये पास होगा, क्योंकि हमारे पास स्टडी मटेरियल कवर करना है. बाद में क्वेरीज का टाइम रखते थे कि इसमें आपको क्वेरीज लोगे. और मजे की बात देखो, जिसको सचमुच में क्वेरीज थी वो पूछने नहीं आता था, वो वही 10-12 बच्चे सामने होते थे, वो हर दिन आके खड़े होते थे, मुझे क्वेरीज पूछना है, क्वेरीज पूछना है, क्वेरीज पूछना है. तो आई यूज टू टेल कि रियल क्वेरीज वाला तो पीछे रह जाता है यार, तुम लोग आगे गिर लेते हो. बिकॉज अगेन व्हाट दे वांट द कनेक्शंस, दैट मैं सर से क्लोज हूं, मैं सर के पास जाता हूं, मैं सर के बैठता हूं, सर के फैमिली में कौन कौन है मेरे को पता है. एंड दिस कंसेप्ट, दिस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, आई ऑलवेज से इंफॉर्मेशन इज अ पावर, information is a power. So the personal life information of a teacher is a power for the student at that time, so they used to. but उसमें भी क्वेरीज के लिए कोई नहीं आता था, ट्रस्ट में. 1,000 बच्चों के साइज में भी क्वेरीज के लिए हार्डली सम पीपल यूज्ड टू कम. बट एट दैट टाइम ऑल्सो बीइंग अ टीचर आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को बोलना क्या है और क्या बताना है और क्या साथ रहना है.
हाँ, लेकिन अभी आई टेल यू, रिसेंटली आई वाज इन होंडा लॉजिस्टिक, and there the GM Finance is virtually CFO of the logistic. In fact, his name is I'll let the name in fact know you about this. I'm not getting in fact right now. He came and he said, Rathore sir, standard costing I took from you an entire Honda logistic. The standard costing implementation is done by you rather through me. So this was the concept we're going on. So even see, I always say the brain cell focus. I always say a point that your energy follow your focus. The energy follow your focus. So first mindset I used to make, बॉस ये मेरा कंसेप्ट, आज ये 4 कंसेप्ट है, अपन को ये समझना है, एग्जाम में ऐसे लीक हो गए तो ये मार्क्स आएगा, ये कॉमा अगर आ गया तो मीनिंग बदल जाएगा, फुल स्टॉप आया तो मीनिंग बदल जाएगा, एंड लाइक दिस इज. सो दिस वाज द कंसेप्ट वाई यूज्ड टू गो फॉर दिस इज. तो इसमें किसी को डिस्टरबेंस नहीं होती थी. और मजे की बात आप सुनेंगे, जिस दिन बैच शुरू होना होता था, 1 महीना 1 वीक से तो मैं फोन ऑफ कर देता था, बिकॉज किसी मीडिया का फोन आ रहा है, किसी पुलिस वाले का फोन आ रहा है कि मेरे एक बच्चे को रख लो, एक बच्चे को रख लो. सीट ही नहीं होते थे. 940 का फीकी का कैपेसिटी था, 1000 बच्चों का एडमिशन लेते थे, बिकॉज 60 बच्चे एब्सेंटिज्म का गिन के लेते थे. और जिस दिन वो 60 के 60 भी आ गए तो सारा स्टेज भरा रहता था, हमें चलने का ही हमारे पास जगह नहीं होता था. सो एज ऑल एनर्जी फॉलो द फोकस. तो लोगों का फोकस यूनिडायरेक्शन करता था, उसमें एनर्जी को डायरेक्ट करता था और सबको वो चीजें बताता था जिससे आप एग्जाम कैसे पास कर सकते हो. ये आपके क्वेश्चन का आंसर था सर. थैंक यू सर. एक सर, बात मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं. यहाँ पे आपने एक बताया कि मूवी आपने देखी और मूवी की फोकस देखा. मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि आप बिजनेस की दुनिया में हो, ये मूवी व्यक्ति को बनाता है, राष्ट्र को बनाता है. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना. चाइना की किसी भी मूवी को देखिए, वो मूवी सीईओ पे बना है. लाइफ स्टाइल ऑफ सीईओ, सक्सेस ऑफ द सीईओ, डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ द सीईओ. वो क्या दिखाते हैं? सीईओ का घर बहुत बड़ा है, उसकी रहन सहन बहुत जबरदस्त है, वो मेबाक में चलता है, सारे लोग सर झुकाते हैं ऐसे, गो द हेड, सीईओ हैज कम, प्रेसिडेंट हैज कम. ये वहां की मूवी का 99% सीन है. The story based on and revolving around the CEO, the success of the business person, right? That's a concept. And what happened? That was it, touching the life of the youngsters that are going to be CEO. हिंदुस्तान में क्या हुआ सर? अब तक ऑब्सेशन खत्म नहीं हुआ. हिंदुस्तान में क्या सीईओ, क्या मूवी बनता है? एक ठाकुर होता है, राइट, जो कमीना होता है, जो गिरा हुआ होता है, वो रेपिस्ट होता है, उसकी जात पे बनती है, उसका सरनेम सिंह है, राइट राइट, और लंबा चौड़ा चीजें हैं. और जो हीरो है वो बहुत गरीब है, वो उसके घर में रहने के लिए चीजें नहीं है, वो बैलगाड़ी चलाता है, वो बोरियां अपने शरीर पे रखता है. नतीजा ये हुआ कि हमने ये मैसेज दे दिया कि बिजनेसमैन चोर होता है, बिजनेसमैन डाका डालता है, बिजनेसमैन दारू पीता है, बिजनेसमैन रेपिस्ट होता है, राइट. That was the message. तो नतीजा क्या हुआ? The brain of the child became conflict. This I carry a surname Rathore. So called Rathores are known as a Rajput from Rajasthan, right? So when we used to see movie in family, I used to look forward for my dad and I used to ask, Dad, how far it is a fact about the Thakurs or the rapist? No, my dad used to laugh. That is to simply laugh and say, this is what the things is disturbed. The system is disturbed. तो जो आपने मूवी की बात कही कि छोड़ो ये मूवी की बात है, वो मूवी का नहीं, वो राष्ट्र निर्माण की बात है, वो चीजों की बात है. आप अपने पोर्टल से ये बात बताइए लोगों को कि मूवी में बिजनेसमैन को चोर दिखाना छोड़ दें. जिस दिन वो बिजनेसमैन को हीरो बनाएंगे, देश का जनता आगे बढ़ेगा. सी आई वर्क एज अ बिजनेस कंसल्टेंट. मैं नाचने गाने वाला नहीं हूं, मैं नाचता हूं, गाता हूं. मेरे प्रोग्राम में कोई पहली सीन देखेंगे मेरे प्रोग्राम को तो आपको लगेगा कि आप किसी डिस्क में आए, रियल डिस्क लगेगा. और लोग बहुत नाचते हैं, रोते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं, राइट. वो आपको लगेगा कोई बहुत बड़ा बैंड चल रहा है जिसमें 3-3, 4-4 हजार लोग जंप कर रहे हैं, नाच रहे हैं, भाग रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. वो दूसरा सीन होता है. बट आई ऑलवेज टेल इन माई प्रोग्राम, आपको विजुलाइज करना है व्हाट्स वर्किंग फॉर द कंट्री, फॉर योरसेल्फ एंड एवरीथिंग.
बिजनेस की दुनिया में अगर मूवी है, जो चीजें हैं, अगर हम उसको अच्छा दिखाएंगे तो अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, अच्छा दिखाएंगे अच्छा जाएगा. सो आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, सो द पीपल कम, मुझे सेल्फी लेना है, मुझे चीजें लेना है, तो व्हाट रिकॉग्निशन की, ये नाचने वाला नहीं है, ये बिजनेस कंसल्टेंट है, ही इज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, ही इज अ सीईओ. दैट्स अ पॉइंट. सो आप मैसेज क्या दे रहे हो कि सीईओ इज अ लीडिंग ethical life, successful life. So I want to be like this. सो व्हाट मैक्सिमम हिंदी मूवी में क्या होता है, बड़ा गाड़ी किसका है, विलन का है, बड़ा घर किसका है, विलन का है. बहुत सारे लोग डरते किससे, इज्जत किसको दे रहे हैं, विलन को. कौन किसकी बात नहीं सुनता, हीरो का. हीरो क्या कहता है, वो झोपड़पट्टी पे रहता है, हीरो की बहन की शादी नहीं हो रही है, लाइक सो मेनी ब्ला 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 चीज दिखता है. सो कोई क्यों हीरो बनना चाहेगा भाई, जब उसको पता है उसकी लाइफ स्ट्रगल में चली जाएगी. और विलन बनना नहीं चाहता क्योंकि वो गंदा व्यक्ति है. So anybody who becomes successful, the society accepts as what? A चोर. आज आपको मैं बताता हूं, संजीव अरोड़ा सर, आप लोग एनजीओ चलाते हो, अब संस्था चलाते हो, राइट? दिन रात आप लोग काम करते होंगे, एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए, सक्सेसफुल के लिए एड़ी चोटी का पसीना अब बहा देते हो, राइट? वहां पे सडन कोई आके बोले, ये लो अपना जिंदगी बनाता है यार, ये लो ऐसा कर करके अपना चीजें करता है. सो अगर आप मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हो तो आप कर लोगे, अगर इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो आप बोलोगे यार ठीक है यार, इतना देख के बकवास करता है, इसको हटाने का है. सो मेरा सिंपल मतलब ये है कि फिल्म जीवन में, राष्ट्र के निर्माण में बहुत फर्क डालता है. आप हीरो को, आप बिजनेसमैन को चोर नहीं कर सकते, हर पुलिस वाला को करप्ट पांडु नहीं दिखा सकते. आप इसको चेंज करो, दुनिया बदलेगी. हिंदुस्तान में मूवी के स्वरूप को बेचोगे, बिकॉज इसका बहुत बड़ा मास इम्पैक्ट है. जैसे आप बिजनेस के सेमिनार में आपने मूवी के सीन को लाया, वो मूवी मैंने भी देखी है कि वो लास्ट लेके भाग रहा है, भागम भाग समथिंग मूवी वाज लाइक दिस इज राइट, लाइफ हैपेंस लाइक दिस. सो चाइना के नॉन निर्माण में, आई नो, आई विल टेल यू, यू गो टू चाइना एंड यू विल सी दैट I find personally, in terms of the infra, in terms of so many things, this is my personal choice, I'm saying, even China is much better than USA. Much better than USA, I'll tell you, because what the people are so positive. I was conducting a program for Vivo. I was playing a game, and there was a girl, and she was working India CEO, and in one game, it was completely dedicated. And Dravya, ma'am, I'm sharing with you, people said she will not walk on the fire, and she said, no, Mr. Rathor, I'm the leader of the team, so I must get an opportunity, the first opportunity to walk on the fire. I'm the first lady of this team. In India, the people will say, no, why should I? I'm a CEO, let other people go. No, I'm a first lady. Her language was, I'm a first lady of this organization in India. The entire rest should be borne by me, That's the point. So, as you said, it came from your question with the movie. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मूवी का बिजनेस में बहुत फर्क पड़ता है. एंड बिजनेसमैन चोर नहीं, वो हीरो होते हैं. उनका एक घर कितने जगह गिरवी रखा होता है, सिर्फ उन्हीं को पता होता है. कई एमएसएमई वालों की जिंदगी 7 तारीख से 7 तारीख के बीच में चला जाता है. 1 लोटा पानी ऊपर से डालते हैं, 4 लोटा पानी नीचे से निकल जाता है, और उस लोटे के सफर में उनकी पूरी लुटिया डूबती रहती है बेचारे. बट इमोशनली कनेक्ट होते हैं, वो लगे रहते हैं, चलते रहते हैं. और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जरूर चले, आगे बढ़े, किसी दिन वो हीरो जरूर बनेंगे. और वो तब होगा जब 2 लोग उनको चोर कहेंगे. नहीं राठौर सर, आपने एक बात तो मतलब बहुत ही ये फैक्ट है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है राष्ट्र निर्माण में, माइंडसेट डेवलप करने में, क्योंकि 99.9% लोगों पर मीडिया इम्पैक्ट करता है. सभी लोग मीडिया से जुड़े हैं किसी न किसी रूप में, एज अ व्यूअर, एज अ परफॉर्मर. तो एक बहुत बड़ा रोल है मीडिया का. तो इसमें हमें भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, बीइंग अ मीडिया पर्सन. और हम ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं, और इसमें आपका साथ हम जरूर लेंगे. आगे आपके साथ एक एपिसोड और करेंगे पर्टिकुलरली इसी सब्जेक्ट पर. तो अभी प्रोग्राम से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा. हमारे ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन है कि आपने चक्रास की बात की कि आप 7 चक्रास डेवलप करते हैं, जागृत करते हैं, जैसे पर्टिकुलर एक सही शब्द कहें तो. जनरली हमने सुना है कि पुराने जमाने में साधु महात्मा लोग
मेडिटेशन किया करते थे और चक्रास को डेवलप करने में उनके सालों साल लग जाते थे। ऐसा हमने पढ़ा भी है, सुना भी है। और आपने जैसे भी बताया कि आप ये माइंडसेट जो चेंज करते हैं, पहले चक्रास डेवलप करवाते हैं, तो ये चक्रास को आप डेवलप कराने में कितना समय लगता है और क्या 100% स्टूडेंट्स सक्सेस होते हैं इसमें? संजीव सर, जो आपने क्वेश्चन पूछा वो बहुत ही डीप क्वेश्चन है। जी और ये माइंडसेट समझिए, कई लोग, मैं यूएस में प्रोग्राम कर रहा था टोनी रॉबिन का। जी एक बैच में 25,000 लोग थे, 25,000। सो आई शेयर द फैक्ट इन इंडिया, देन समबडी सेड, सर इतने कितने परसेंट लोग ट्रांसफॉर्म हुए? आई सेड, आई डोंट बॉदर, आई डोंट केयर, मैं जी ट्रांसफॉर्म हुआ यही मायने रखता है। आप कोई भी जब काम करते हो तो ये मत देखो कि कितने परसेंटेज का कन्वर्जन है, आप ये देखो कि कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और आगे चेन कैसे बनेगा। जिस दिन जी आप ये सोचने लगोगे कि कितने परसेंट कन्वर्ट हुए हैं, तो परसेंटेज के चक्कर में आप अपनी क्रिएटिविटी को मार दोगे। ये बिल्कुल। तो पहला सवाल का आंसर है। जी आई डोंट केयर, मेरे में 500 लोग हैं, 5 लोग भी अगर ट्रांसफॉर्म हो गए तो मेरी मकसद पूरा हो गया, क्योंकि उसके पास कुछ पैसे हैं, मैक्सिमम कंपनी स्पॉन्सर करती है, उसके जेब से पैसा जा नहीं रहा है। अगर पैसा हो भी ऑनलाइन में, तो अगर ये क्रिएटिव काम में नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं जाके दारू पी लेगा, चीजें कर लेगा। इंडिया में क्या है, एक पौवा शाम को 7 बजे लगाने के बाद रिक्शा वाला प्रधानमंत्री का एडवाइजर बन जाएगा, वो बढ़िया से एडवाइस देगा। ट्रस्ट मी, दैट्स द पॉइंट। So just forget it about. Now, another thing जी is, हिंदुस्तान में क्या हुआ, ये बात बाद में आई कि चक्रास को जागृत साधु महात्मा करते हैं। अगेन, दिस इज व्हाट द मास मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया, ये साधी महात्मा लोग ऐसे करते हैं। नहीं सर, हमारे गांव में, हमारे घरों में जो विधियां थी वो चक्रास के ऊपर थी। दादी कमर में तागड़ी बंधवाती थी, वो क्या था, चक्रा जागृत का प्रोसेस था। जब आप 12 साल के होते थे तो आपकी जनेऊ होती थी। वो जनेऊ क्या था, सैक्रेल चक्रा को जागृत करने का विधि था। और मजे की बात देखिए, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कराई जाती थी कि जब शाम को 4 बजे जिसकी जनेऊ होती है वो बाहर जब भागने लगता था, तो ऑरेंज कलर की एक बैग होता, बैग में तो डंडी में होती थी, और सारे मामा लोग उसमें सामान डालते थे कि उसकी जीवन की बाकी की चीजें होंगी। उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता था। मोस्ट लविंग थिंग हेयर, हेयर, क्योंकि जब बच्चे 12-13 साल के होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा प्यार अपने हेयर से करते हैं, राइट? सो सी, दैट वाज अ सैक्रेल चक्रास को ठीक करने का तरीका था। कमिंग द सोलर प्लेक्सस चक्रास, दादी हमेशा कहती थी कि इस फिंगर से आपको नाभि में तेल लगाना है, ताकि वहीं से आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जागृत होगा, उसे पैनक्रिया सही होगा। पैनक्रिया सही होने से आपके शरीर में डायबिटीज जैसे बीमारी नहीं होंगे, इंसुलिन सही तरीका से तैयारी होगा। हमने क्या किया कि हमने चक्रास के जागृत करने की विधि को मोक्ष से कनेक्ट कर दिया। इसको मोक्ष से लेना देना नहीं है, इसका शरीर से लेना देना है। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं कि एक स्विच है, वो स्विच अप एंड डाउन आप खेल रहे हो, कोई बच्चा खेल रहा है, अगर आपके वो एक बार बोल दिया कि अप एंड डाउन करने से आपका ये हार्मोन्स खराब हो जाएगा, वो नहीं छुएगा। लाइक अ वेरी सिंपल पॉइंट, रात को जब सोने जाते हो ना, तो आपके शरीर का जो पीनियल ग्लैंड है वो आपको डोपामाइन देता है। वो आपको डोपामाइन खुशियां देता है, क्योंकि दिन अच्छा गया, बुरा गया, कैसे भी गया, जैसे कुछ आइदर डोपामाइन देगा या कॉर्टिसोल देगा। डोपामाइन देगा तो ये गेटिंग हैप्पीनेस, कॉर्टिसोल देगा तो ये गोइंग स्ट्रेस। दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट। नाउ सेम ये आपका पीनियल ग्लैंड, जब आप अवेक नहीं करते हो तो आप महसूस करोगे कि ऐसा हो रहा है आपके साथ। या तो ये सेरोटोनिन देता है मॉर्निंग में, या रात को मेलाटोनिन देता है। ये मेलाटोनिन कैसे क्रिएट करते हो, ये मेलाटोनिन जो है वो स्लीप को आपको पैटर्न बनाता है, और वो जाग, देखिए बहुत बड़ा सिंपली पॉइंट चल रहा है। तो आप जब इसको एक्सपीरियंस करते हो तो लाइफ में यूज करते हो। सो ये जो जो एक, समझिएगा इस बात को अच्छी तरह से, एमएसएमई की दुनिया में डिसीजन एक बहुत बड़ा मैटर रखता है, एंड राइट डिसीजन एट द राइट टाइम पे लेना बहुत मैटर रखता है। मैक्सिमम एमएसएमई चूक जाते हैं डिसीजन राइट टाइम पे लेने के लिए, या तो पहले ले लेते हैं या बाद में चले जाते हैं। राइट टाइम होना जरूरी है। राइट टाइम पर डिसीजन कैसे लोगे, जब आपका ब्रेन वन बीटा 2 पे है, बीटा 1 पे है,
अगर आप गामा लेवल या बीटा 3, दैट्स कॉल्ड इमरजेंसी मोड, अगर आप इमरजेंसी मोड पे हो तो आप डिसीजन नहीं ले सकते. मैक्सिमम यू आर इन इमरजेंसी मोड, सो आई यू डिलेइंग और व्हाटएवर माइट बी, और यू आर इन कंप्लीटली थीटा मोड, सोए हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट, हेलुसिनेशन में जी सकते हो. सो जब चक्रा जागृत करते हो तो ब्रेन का वेव को क्रिएट करके बैलेंस करने की तकनीक आपको पता है, एंड योर डिसीजन मेकिंग पावर गोज अप, योर डिसीजन मेकिंग पावर शूट्स अप. अगर किसी को बताया जाए कि ब्रेन वेव बीटा 2 में डिसीजन होता है, तो हर एमएसएमई मेरी क्लास लेने के लिए आएगा कि, या मेरे किसी न किसी, मैं कई जगह फ्री में भी जाता हूं जहां, वो आके बैठेगा कि बीटा 2 होता क्या है. क्योंकि बीटा 2 को अगर पकड़ लिया तो उसका डिसीजन सही हो गया, वो डिसीजन लेना सीख जाएगा. अगर बीटा 3 में चला गया तो इमरजेंसी मोड में है, वो गलत होगा. अगर मान लिया जाए कि वो थीटा मॉडल पे है तो सो रहा है, वो डेल्टा मॉडल में तो सो रहा है, गामा में तो हाइफर है, क्योंकि एक ब्रेन कहता नहीं दूसरा डिसीजन, तीसरा डिसीजन, चौथा डिसीजन. सो दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम लाइक दिस इज. तो ये जो चक्रा जो है वो स्पिरिचुअल बीइंग के लिए है, डिटैचमेंट के लिए नहीं है. दुनिया छोड़ के हम हिमालय में चला गया. सो वी आर द ह्यूमन बीइंग लिविंग इन द मेटलिस्टिक वर्ल्ड, materialistic world. So जो चक्रा जागृत होता है, it's not like a sadhu महात्मा and something like that. Not at all, not at all. It's all about your purification, all about your understanding, all about your getting along. So ये जो चीजें होती हैं, चीजें निकल के आती हैं. So I always say that ये जो चक्रा जागृत है, ये साधु महात्मा के लिए नहीं है, ये डिटैचमेंट के लिए नहीं है. यू आर नॉट सपोज लीव एवरीथिंग गो इनटू द हिमालय. रेदर इन हिमालय जाकर के अगर आप मन से क्लियर नहीं हो तो ज्यादा अशांत हो. Because there you're looking with the Mercedes, looking at the houses, looking at the bungalow, looking at the penthouses. So it's a meaningless, right? Right. एक बार मेरे को भी लगा कि मैं चला जाऊं वहां पे, क्या नाम है अपना, ऋषिकेश में एक जगह है तपोवन करके. तो माय वाइफ वाज सेइंग कि एक काम कर, गाड़ी और ड्राइवर भी लेके चला जा पीछे से, 2 दिन के बाद तू आ जाएगा. So she is very confident. What can I do? In fact, she is very confident. मुझे 2 रोटी खानी है, नहीं तीसरी रोटी मत खाना, बस बना के सामने रख देंगी. तो I said, bloody, you are behaving like my another mother यार. क्योंकि आपको पता है सामने है तो मैं खा ही जाऊंगा. मैं तो कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, कम खाना है. So sometimes your wife knows you better than who you are. So she was saying कि you take a cab, take a driver and car as well, because in 2-3 days you will come back. So the question is, it's not the detachment. You're not going to the journey of the Himalayas. आप हिमालय के जर्नी में नहीं जा रहे हो. See, life is all about. जैसे मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ. Suppose I'm growing too high, and even in that I'm same like today to you. I'm giving you the comforts. I'm not going to lectures. I'm not becoming a master. Trust me. The respect in I for me will go many-fold high. एलसीएल से ठीक है, आप बोलोगे कि ठीक है तू बड़ा बन गया तो अपने घर में है, मैं अपने खुश अपने घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो लाइफ गोज लाइक दिस, बैलेंसिंग लाइफ. दैट्स द रीजन चक्रा का नाम है चक्रा बैलेंसिंग. हाउ टू बैलेंस योर ईगो, हाउ टू बैलेंस योर हैप्पीनेस, हाउ टू बैलेंस योर विल पावर, हाउ टू बैलेंस योर रिलेशनशिप, how to balance your communication, how to balance the way you're looking at. So I am saying in our family अपन लोग चक्रा की प्रैक्टिसेस करते थे, हमेशा करते थे, राइट. और मेरी एक किताब है लुक बियॉन्ड करके, एंड उसमें चक्रास के बारे में काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. So this is for the normal people, not to become spiritual saint and stay in Himalayas and something like that. जी. Yes, sir. तो राठौर सर, आज आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं समझता हूँ हमारे ऑडियंस को आज एक बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. एक नई जीने की इच्छा, एक नए तरीके से जीना जिसे कहते हैं, वो उनको एक गाइडलाइन मिलेगी आज के इस एपिसोड से. तो क्वेश्चंस तो और भी हैं, और आज हम आपके साथ, मुझे नहीं लगता कि अगर डिस्कशन करने बैठे 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन समय हमें अलाउ नहीं कर रहा. तो मैं प्रोग्राम को यहीं आज कंक्लूड करना चाहूंगा, और आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ हमारे ऑडियंस को कुछ मैसेज आप देना चाहें. एक ही मैसेज है, आप अपने बच्चों के दादा दादी को उनसे अलग ना करें, पढ़ाई के नाम पे, इनकम्पैटिबिलिटी के नाम पे, या वो गांव में रहते हैं इसके नाम पे.
उनको अंग्रेजी नहीं आती, उसके नाम पे आपके बच्चों के एग्जाम है और उनके आने से डिस्टरबेंस होगा, इसके नाम पे कृपया ना करें। आप अपने बच्चों को उनके दादा दादी से अलग बिल्कुल ना करें। वो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पढ़ाई हार्वर्ड में नहीं होगा, स्टैनफोर्ड में नहीं होगा, आईएम में नहीं होगा, आईआईटी में नहीं होगा। जीवन की कला सिर्फ दादा दादी को पता है। जरूर उनको साथ रखें, उनके साथ चलें, उनके साथ 2 पल बिठाएं और उनके विजडम को सुनने और समझने की कोशिश करें। बस इतना ही, और कुछ नहीं। थैंक यू राठौर साहब, थैंक यू राठौर साहब। आज आपने हमारे ऑडियंस को इतना कुछ दिया है जिसको वो खुद ही इस बात को समझेंगे जब वो आपकी बात को एक दिल की गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे। जो आज का सबसे बड़ा टेक अवे जो मुझे लगा, आपने एक जो शॉर्ट मतलब एक निश जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को रूट, जैसे कि आपने दादा दादी की बात बोली, अपने रूट से दूर नहीं करना चाहिए। रूट से कुछ भी दूर होता है वो मुरझा जाता है, चाहे वो पेड़ हो, फल हो। तो सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि हम लोग अपने ऊंचा उठने के लिए हम अपने रूट को छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, रूट को पकड़े हुए आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक सब लोग अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को जॉब में प्रमोशन चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली एंड क्या है? सब लोग हैप्पीनेस के लिए भाग रहे हैं और हैप्पीनेस ही नहीं है। और हैप्पीनेस तभी तक नहीं है जब तक आप सेल्फ रियलाइज नहीं करते। जैसा कि आपने बताया कि अपने बारे में सोचना है, मेडिटेशन करनी है, चक्रा जागृत करने हैं, फॉरगिवनेस होनी चाहिए। तो ये सब कुछ आपके इस गाइडलाइन से आता है, गाइडेंस से आता है। तो हम आज का जो ये एपिसोड है, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है हमारे ऑडियंस के लिए। तो इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को एक बात जरूर कहूंगा कि हमारी कोशिश होती है कि हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को आपके सामने लाते हैं, जैसे कि आज राठौर साहब भी हमारे साथ हैं। लेकिन इसका फायदा तभी है जब आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे। जो यहां से हम आपको सिखा, नॉलेज आपसे शेयर कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने अपना एक्सपीरियंस बताया। जैसे अभी मैंने पूछा था आपसे कि सर कितने स्टूडेंट के चक्कर जागृत होते हैं, तो आपने बताया कि सबसे पहले तो मैंने क्या किया। तो हमें सेल्फ रियलाइज करना है, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है। दूसरे को नहीं देखना कि किसका चक्र जागृत हुआ है नहीं हुआ, हमें खुद को देखना है। अगर मुझे रसगुल्ला मिल रहा है तो मैं पहले खाकर देखूं कि वो कितना मीठा है। ये देखने के बजाय कि वो रसगुल्ला का है, वो डायबिटिक हो गया। तो इसी के साथ आज इजाजत चाहेंगे सर। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार।